मॉर्निंग स्टूडेंट। सो गॉस लॉ, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हम लोग ने डिस्कस किया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे क्वेश्चन आता है और हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट गॉस लॉ, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आईटी एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। फर्स्ट से ये भी लाइन ही है, ये लाइन क्वेश्चन ही है, एप्लीकेबल फॉर ऑल क्लोज सरफेस। कोई भी क्लोज सरफेस कैसा भी रहे, सब में आपको एप्लीकेबल है, सारा क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है। देखिए नंबर 1, कोई भी रैंडम ऐसे जैसा एक क्लोज सरफेस ले लेंगे। ये है एक क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस ऐसे, और इसके अंदर में चार्ज अंदर होना चाहिए। कोई भी चार्ज, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज जो है वो इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये प्लस क्यू जो है वो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, ये चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो इनका गॉस का लॉ है ना, गॉस का लॉ उन्होंने बोला था कि ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू और जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इनका लॉ है, ये गॉस का लॉ है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, इससे पहले आप ऐसे पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट एस, ऐसे पढ़ते थे ई डॉट एस। या फिर आप अगर इंटीग्रेट करना होगा तो ऐसे क्लोज सरफेस लेकर के ऐसे वेक्टर ई डॉट डी एस ऐसे लिखते थे। ये आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में। गॉस का लॉ ये है, गॉस का लॉ ये स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये गॉस का लॉ ये हुआ आपका। तो इसका स्टेटमेंट आप लिख लें। तो ड्राइंग करना है, बोर्ड एग्जाम में आता भी है, तो ड्राइंग करना है, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है और ये है गॉस का लॉ, ये है गॉस लॉ। ये जो देख रहे हैं ये है गॉस का लॉ। ये तो आप जानते ही हैं, बट ये इस लेक्चर में गॉस लॉ ये पढ़ना। स्टेटमेंट लिख लीजिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to the ratio of electric flux through a closed surface is equal to the ratio of charge present inside the closed surface to the permittivity of free space. Ratio of the charge present inside the closed surface ratio of the charge present inside the closed surface to permittivity of free space. Of free space. तो ये है स्टेटमेंट गॉस का। तो आपको बोर्ड एग्जाम में आता है गॉस लॉ, तो ये ड्राइंग बनाना है, आपका स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट खुद अपने से लिखिए। और इस तरह आपका फ्लक्स के दो रिजल्ट हो गए, एक तो आपका इससे पहले वाले लेक्चर से और एक यहाँ से। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अगर एरिया फिक्स है तो कांस्टेंट एरिया है, तो ई डॉट डी एस ऐसे पढ़ा था आपने।
और अगर एरिया वेरिएबल है तो वो इंटीग्रेट करना है वेक्टर ई और डॉट आर डी एस, ऐसे करना है आपको। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया यहाँ पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये है। तो ये गॉस का रूल है। तो गॉस लॉ से जो क्वेश्चन आता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं गॉस लॉ से। स्टार्ट करते हैं। बस रिजल्ट यही है, बाकी यूनिट डायमेंशन सब आप जानते हैं, लिख लीजिए अगर फिर से यहाँ लिखना हो। यूनिट ऑफ फ्लक्स, बहुत सारे यूनिट तो मैंने आपको बताया था, बहुत सारे यूनिट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट करना हो तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम और इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं आप वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम लिख सकते हैं ऐसे। डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन जो हो गया m L3 T -3 A -1, चेक कर लीजिए, यहीं से बना लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट और डायमेंशन, हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करिए। सो कोई भी क्लोज सरफेस हो, कैसा भी क्लोज सरफेस हो, अगर आपका किसी भी शेप का क्लोज सरफेस हो और चार्ज हमें चाहिए इनसाइड, चार्ज इनसाइड होना चाहिए, तो फ्लक्स फ्लक्स जो हो जाएगा वो Q और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ऐसे ये हो गया। बताइए, दो दो तीन तीन एक साथ बनाइए यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा होता है। मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस और ये चार्ज है नेगेटिव, -Q है चार्ज, तो यहाँ से फ्लक्स निकालना होगा, तो फ्लक्स निकालना होगा तो बना लीजिएगा -Q और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया ऐसे, इस तरह से। कोई एनी टाइप ऑफ क्लोज सरफेस हो, मान लीजिए स्फेरिकल सरफेस ही हो और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ +Q और यहाँ चार्ज रखा हुआ -Q, ऐसा रखा हुआ, तो इसके थ्रू फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कर दीजिएगा 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज हमें चाहिए इनसाइड, हमें चार्ज चाहिए कहाँ पे, इनसाइड, इनसाइड चार्ज चाहिए, तो इनसाइड चार्ज तो 0 है, एक चार्ज है +Q और दूसरा चार्ज है आपका -Q, और ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, इनसाइड 0 हो गया, क्योंकि ये जो भी आपका गॉस लॉ था वो इनसाइड, चार्ज इनसाइड के लिए था। नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने ऐसे दिया कि एक यहाँ पे है +Q1 है और यहाँ पे मैंने ले लिया +Q2 ले लिया, ऐसे +Q2 ले लिया और ऐसे बनाया, तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ऐसे बना देंगे, और Q1 और +Q2, Q1 +Q2 और डिवाइड बाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। हमें चार्ज इनसाइड, अंदर में जो चार्ज है वो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एकदम छोटा छोटा पॉइंट, थर्ड पॉइंट बताइए। मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे एक चार्ज रखा, यहाँ पे +Q1 चार्ज रखा और यहाँ पे रखा चार्ज अब -Q2 रखा, ऐसे इस तरह से, और मुझे चाहिए इसके थ्रू फ्लक्स, तो इनसाइड, इनसाइड चार्ज हुआ Q1 और -Q2 इनसाइड और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया। देखिए, तो हमें चार्ज इनसाइड चाहिए और कैसा भी सरफेस हो वो मैटर नहीं करता है। बहुत सारे क्वेश्चन है। नाउ मान लीजिए मेरा चार्ज ऐसा है, यहाँ है +Q1 है, यहाँ है +Q2 है, यहाँ है +Q3 है, ऐसे मैंने 3 चार्ज रखा है, और बाहर में रखा है +Q4 रखा है, और बाहर में रखा है -Q5 रखा हुआ, ऐसे बहुत सारा चार्ज रखा हुआ, ठीक। तो 3 चार्ज अंदर है, 2 चार्ज बाहर है, 2 चार्ज ऐसे बाहर रखा हुआ है, तो आपको चाहिए फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस S, ठीक है, फ्लक्स थ्रू ये सरफेस S या सरफेस S के थ्रू फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स इसके थ्रू चाहिए, तो इसके अंदर में जो चार्ज है, क्योंकि गॉस लॉ ये था ही, गॉस का लॉ ही है कि फ्लक्स जो होता है चार्ज इनसाइड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, तो ये आपका Q4 Q5 ये इसका कोई जरूरत नहीं है, तो आपको लिखना है यहाँ पे Q1
प्लस Q2 और प्लस Q3 और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे इस तरह से हो गया। इनसाइड जैसे यहां गॉस लॉ पढ़ रहे हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ना होता है आपको। देखिए ऐसे मान लीजिए मेरे पास ये है सरफेस है ए, ये है सरफेस ए है, ठीक है, और ये है सरफेस बी, ऐसे ये सरफेस बी, बी ऐसे, ठीक है, और यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे है प्लस Q1, ये है प्लस Q2 और यहाँ है प्लस Q3, ये ऐसा, ठीक है, ये। तो अगर मुझे चाहिए फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए, फ्लक्स थ्रू द ए, तो ए जो सरफेस है ए के अंदर में, ए के अंदर में तीनों चार्ज आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? तो Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ए के अंदर में ये तीनों चार्ज आ जाएगा, ये इसके थ्रू फ्लक्स ये हो गया। बट अगर मुझे चाहिए फ्लक्स थ्रू बी, अगर मुझे बनाना होगा नहीं फ्लक्स थ्रू बी, तो बी के इनसाइड, बी के अंदर में से दो ही चार्ज है, Q1 और Q2। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 और प्लस Q2 अब बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए फोर्थ पॉइंट एकदम आसान है, एकदम इजी सा है। आप नोट करिएगा, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, स्टॉप करके आप एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। फोर्थ पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में भी आता है और बहुत इजी है, बहुत आसान सा है। मेरे पास बुक है, सब टेबल पे मैं सारा बुक रखता हूँ, आईटी मेन का, एडवांस का, सब उससे सर्च करते रहता हूँ कि क्या क्या पूछा गया है। तो ऐसे सरफेस लिखा हुआ Q1 Q2 Q3, ऐसे इस टाइप का सरफेस, ऐसे। ये सरफेस कौन सा है? ये सरफेस है आपका बी, और ये सरफेस है, ये है बी, और ऐसे ही सरफेस एक है ए। ये है सरफेस ए, ठीक है, और यहाँ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q1 Q2 Q3, यहाँ रखा हुआ है Q1, यहाँ रखा हुआ है Q2 और यहाँ रखा हुआ है Q3, ऐसे रखा हुआ, ठीक है। मेडिकल क्वेश्चन है। क्या क्या है भाई? Q1 इज इक्वल टू माइनस 14 नैनो, Q1 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माइनस 14 नैनो कूलॉम, ठीक है। Q2 और Q3, Q2 क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 78.85, 78.85 नैनो कूलॉम, और Q3 लिखा हुआ है आपका माइनस 56 नैनो कूलॉम। और क्या चाहिए मुझे? तो चाहिए था फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ए, फ्लक्स थ्रू ए चाहिए, इसके थ्रू ए। आसान है, ए के रेड वाले के अंदर में तीनों चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू ए, फ्लक्स थ्रू ए इनसाइड, ठीक है, वो हो गया Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, ऐसे, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से, Q1 Q2 Q3 माइनस 14 प्लस Q2 78.85 माइनस 56 नैनो, नैनो का मतलब 10 पे पावर माइनस 9, और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट सबको पता है 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 12, ऐसे, ठीक है। सब ऐसा यूनिट सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये होगा आपका 60 70 यहाँ से कट जाएगा। देखिए 8.85 आया ऊपर में, 10 पे पावर माइनस 9 डिवाइड बाई, ये भी है 8.85, 10 पे पावर माइनस 12। इस तरह फ्लक्स थ्रू ए, द स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, कट गया, और 1000, ठीक है। फ्लक्स जो होता है और न्यूटन पर कूलॉम इनटू मीटर स्क्वायर, इसी यूनिट में है। तो ऐसे मेडिकल क्वेश्चन कितना इजी है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, फाइव,
कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, और क्लोज सरफेस के अंदर में रखा हुआ अल्फा, यहाँ पे एक रखा हुआ अल्फा पार्टिकल अल्फा, तो मुझे फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स आया वो क्वेश्चन। तो फ्लक्स अल्फा, अल्फा सब लोग जानते हैं, अल्फा आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, अल्फा, अल्फा को हम लोग बोलते हैं द 2 और हीलियम और 4 और प्लस प्लस चार्ज, आप जानते हैं कि अल्फा पे जो चार्ज है वो है +2e होता है, तो यहाँ पे कर लेंगे +2e और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया आंसर। कुछ भी रख सकता, अल्फा, बीटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी ऐसे रख देगा। बोलिए, यहां पे मैंने रख दिया अल्फा, यहां पे रख दिया प्रोटॉन, P4 प्रोटॉन। प्रोटॉन जानते हैं कि प्रोटॉन का सिंबल होता है H+, जिसपे चार्ज जो होता है वो होता है +E, ये +E के बराबर हुआ, और फ्लक्स करेंगे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट +E बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया सर। देखिए, कुछ भी अल्फा, बीटा, गामा, एनीथिंग आप यूज कर सकते हैं, बीटा ऐसे रख लीजिए। जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन जीरो, बीटा पे जो चार्ज होता है वो है -E के बराबर, तो इनसाइड है, इनसाइड रखा हुआ तो फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू -E बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया। माने न्यूट्रॉन रखा हुआ, एन इज अ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आप जानते हैं कि 0 न्यूट्रॉन 1, 0 न्यूट्रॉन 1, इस पे चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, तो फ्लक्स, फ्लक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पढ़ते हैं वो सब यूज होता है, और दो दो का पेयर भी दे सकता है पेपर में। मान लीजिए पूछा गया कि मैंने यहाँ पे दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो फ्लक्स, फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो एक पे चार्ज है +E, दूसरे पे चार्ज है -E, 0, तो दोनों का पेयर भी दे सकता है, सिंगल सिंगल भी दे सकता है, आता है पेपर में इस तरह कि फ्लक्स चाहिए क्लोज सरफेस से। सिक्स पॉइंट, कई बार ऐसे आता है क्वेश्चन कि ये है आपका, ये एक चार्ज रखा हुआ है, ऐसे चार्ज रखा हुआ है ऐसे इसके अंदर, और ये है फ्लक्स, फ्लक्स जो है इसके थ्रू जो होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे, ठीक है। नाउ ऐसे पूछा जाता है कि नाउ, ठीक है, द सरफेस एरिया, एरिया इंक्रीजेज ट्वाइस, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज और ट्वाइस, ऐसे पूछता है कि सरफेस एरिया इंक्रीजेज ट्वाइस, आता आ चुका है पेपर में, सरफेस एरिया को ट्वाइस कर दिया, ठीक है, चार्ज वही है, वही चार्ज रखा हुआ आपका, और सरफेस एरिया को डबल कर दिया। ये स्फेयर है, फुटबॉल का एरिया को डबल कर दिया मैंने, ठीक है। तो डबल करने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू जो है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कहीं एरिया का टर्म ही नहीं आ रहा है, ठीक है, इनसाइड चार्ज तो वही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर लिखना था, ऑप्शन में था कि नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स, फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, रेडियस पूछता है, कई बार ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि ऐसा है कि ये एक क्लोज सरफेस है, स्फेयर है, रेडियस r, ये है रेडियस r, और इसको मैंने बड़ा कर दिया, ऐसे पूछता है कि इसका रेडियस मैंने डबल कर दिया, ऐसा, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कहीं भी रख दिया मैंने, चार्ज इनसाइड है, और यहाँ पे चार्ज इनसाइड है, सेम चार्ज, ठीक है, नो चेंज इन फ्लक्स, रेडियस इंक्रीजेस ट्वाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लक्स में, साइज बढ़ा देना, वॉल्यूम बढ़ा देना, एरिया बढ़ा देना, रेडियस बढ़ा देना, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल रिजल्ट है इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो सेम ही रहा, ठीक है, व्हेन रेडियस इंक्रीजेस ट्वाइस, ट्वाइस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में फ्लक्स था वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट था,
तो साइज बढ़ाइए, रेडियस बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, यहाँ भी फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। तो नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So no change in electric flux. फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम है, जो पहले था वही लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जहां एरिया बढ़ा देना, वॉल्यूम बढ़ा देना, साइज बढ़ा देना, उससे कोई फ्लक्स में चेंजेस नहीं होगा। 7, जैसे आपका ये क्लोज सरफेस है और यहाँ पे चार्ज है प्लस Q। ठीक है, फिर मैंने इसको ले लिया, नाउ स्फीयर ऐसे बना दिया, सर्किल बना लिया, स्फेरिकल बना दिया, प्लस Q चार्ज रख दिया ऐसे। ठीक है, फिर मैंने इसको सोचा कि स्फेयर ना बना करके ये जिगजैग है, ये स्फेयर हो गया, मैंने इसको सिलेंड्रिकल सरफेस बना लिया, ऐसे बना दिया। यहां रख दिया चार्ज Q ऐसे। फिर इसको मैंने क्यूबिकल सरफेस बना दिया ऐसे। कहीं भी ऐसे रख दिया चार्ज। ठीक है, तो वो सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता फ्लक्स, किसी भी, मान लिया आप मैंने आपको हेलिकल वो बना लिया, पैराबोलिक ऐसा सरफेस बना लिया, ऐसा इलिप्टिकल सरफेस बना लिया। ठीक है, तो किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, क्योंकि चार्ज इनसाइड है, तो फ्लक्स जो है वो शेप, सरफेस साइज पे डिपेंड ही नहीं करता, वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, नॉट डिपेंड ऑन द शेप। कि देखिए कहीं पे किसी के शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, ये ऐसा लीजिए, चाहे इसको मैंने ऐसा छोटा सा ले लिया, ऐसा ले लिया, प्लस Q ले लिया, तो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एरिया के ऊपर नहीं, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए और चार्ज इनसाइड होना चाहिए। तो फ्लक्स नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड size of closed surface. सो शेप, साइज, शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे, डायमेंशन, रेडियस पे कभी डिपेंड नहीं करता है। 8 पॉइंट। ये है पूछा हुआ पेपर में कि हॉलो स्फीयर है और मैंने इसके अंदर रख दिया है डायपोल, रख दिया इसके अंदर डायपोल रखा हुआ, हॉलो स्फीयर के अंदर डायपोल रखा हुआ है। तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, तो आंसर है फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज इक्वल टू 0। डायपोल क्या होता है? डायपोल आप जानते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस, ऐसे रखा हुआ है, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो साफ दिख रहा है इसमें हॉलो स्फीयर है, अगर डायपोल रख देंगे, डायपोल रखते हैं, चार्ज इनसाइड, इनसाइड चार्ज, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल चार्ज 0। तो इनसाइड चार्ज 0 हुआ तो फ्लक्स 0 हो गया। तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है। क्यूब के लिए पूछा हुआ है कि क्यूब के अंदर, इसके अंदर 8 डायपोल रखना है, यह है क्यूब है। क्यूब से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूब के बारे में। यह क्यूब 8 डायपोल प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। द क्यूब, हॉलो क्यूब। तो क्यूब है और क्यूब के अंदर में 8 डायपोल है, 8 डायपोल ऐसे रखा हुआ। ठीक है, एक दो नहीं, बहुत सारे डायपोल हैं, जैसे 1 डायपोल है वैसे 8 डायपोल है। ठीक है, तो 1 हुआ और ऐसे हुआ 2, 1 डायपोल, 2 डायपोल है, ये है 3 डायपोल है और ये 4 डायपोल है।
ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा। ये 4 डायपोल हुआ। ऐसे ही 8 डायपोल रखा हुआ है, इसके अंदर 8 डायपोल है, तो ये कर लेंगे 5, ये कर लीजिए 6, ये कर लीजिए 7, और ये है 8 डायपोल है और अंदर में रखा हुआ है। जानते हैं एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल चार्ज इनसाइड तो 0 हो गया। तो यहाँ सिंगल डायपोल में पूछा हुआ था, वहाँ 8 डायपोल रखना है क्यूब के अंदर। तो आप जानते हैं कि क्यू इनसाइड, इनसाइड चार्ज जो हो जाएगा वो 0, इस तरह फ्लक्स थ्रू क्यूब इज इक्वल टू 0। कितने पॉइंट हुए? 8 पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो क्यूब पे तो अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है, तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट मुझे लग रहा है इतने पॉइंट से 10 क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं वो स्कैन करके ऐड कर देता हूँ। इसके आगे फिर क्यूब पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्यूब से भी बहुत क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट 9। क्यूब पे ही डिस्कस करते हैं हम लोग। 9, मान लीजिए ये आया हुआ क्वेश्चन, और आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्यूब बना लीजिए। थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा आप केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का। ऐसे ये है क्यूब हो गया, ठीक है। और क्यूब में अब देखिए लिखा हुआ है कि चार्ज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। अगर एक चार्ज है प्लस क्यू है और वो एकदम बॉडी सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो चार्ज जो है वो चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ठीक है। बॉडी सेंटर, आप जानते हैं बॉडी सेंटर बीसीसी लाइट, बॉडी सेंटर कहिए या फिजिक्स से कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास। बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर और एट सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ चार्ज। तो यहां जो फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब हुआ वो चार्ज इनसाइड। आप जानते हैं कि चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ये। तो इनसाइड, इनसाइड जो है वो चार्ज है प्लस क्यू है, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स हुआ वो प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया टीचर। मान लीजिए कि अगर इसमें चार्ज इनसाइड हो बट सेंटर ऑफ मास पे नहीं हो, मान लीजिए कि चार्ज जो है इनसाइड चार्ज है बट वो अंदर ही है, चार्ज अंदर है। मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास पे नहीं बैठा हुआ है, चार्ज यहाँ बैठा हुआ, मैंने यहाँ रख दिया, है इनसाइड ही है, ठीक है। चार्ज क्यूब प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब बट नॉट एट सेंटर ऑफ मास, द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। द क्यूब तो इनसाइड रहे बट नॉट एट सेंटर ऑफ मास,
सेंटर ऑफ मास पे नहीं रखा हुआ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, बट इनसाइड है, इनसाइड है। फिर भी आंसर तो वही रहेगा कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू फ्लक्स जो होगा वो चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर तो वही रहेगा आपका, ठीक है, हो गया आपका। तो सेंटर ऑफ मास रहे या आपका इनसाइड रहे, कहीं भी रहे, फ्लक्स थ्रू द क्यूब चाहिए, तो ये रिजल्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 10। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये चार्ज जो हुआ ऐसे, और ये चार्ज प्रेजेंट है एट फेस सेंटर पे, यहां पे रखा हुआ ऐसे, तो चार्ज जो है वो प्रेजेंट है फेस सेंटर पे, फेस सेंटर ऑफ क्यूब। तो यहां पे चार्ज क्यू प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑफ क्यूब, एट फेस सेंटर ऑफ क्यूब। सो क्यूब के जो है वो फेस सेंटर पे चार्ज क्यू है वो प्रेजेंट है फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अगर फेस सेंटर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट है तो हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, ये रिजल्ट हुआ इनसाइड। तो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े हुए थे कि ये ऐसे, मान लीजिए ये बॉक्स है मेरे पास, इंक का बॉक्स है, और ये क्यूबिक ही इमेजिन करिए, और अगर ये फेस फेस जो 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6, अगर फेस के सेंटर पे चार्ज रहेगा, मान लीजिए कि मैंने चार्ज कोई भी, जैसे मान लीजिए इसका कैप ही है, ये कैप है, ये कैप, इसको मान लीजिए चार्ज है, और चार्ज अगर ये फेस पे रखना है, फेस के सेंटर पे रखना है, तो अगर ये चार्ज को मैं फेस के सेंटर पे रख रहा हूँ, ऐसे होल्ड किया और फेस के सेंटर पे चार्ज रखा, ऐसे रख दिया, तो चार्ज एट फेस सेंटर, तो इसका इनसाइड अंदर में बॉक्स खोलेंगे, बॉक्स खोल के ये अंदर देखेंगे, तो अंदर में जो चार्ज गया वो Q/2, आधा अंदर रहेगा आधा बाहर रहेगा। चार्ज पॉइंट चार्ज क्या है, एक स्फीयर टाइप का छोटा सा बॉल है, और अगर आप यहाँ पे फेस के सेंटर पे रखेंगे, टॉपिक है सॉलिड स्टेट, बहुत कॉमन, ऐसे भी नहीं भी पढ़ा हुआ तो यहाँ से समझ लीजिए आपका, कि अगर ये है, क्यूब के फेस का सेंटर पे एक चार्ज रखना है, तो चार्ज रखेंगे तो आधा अंदर जाएगा आधा बाहर आएगा, तो आंसर हो गया इनसाइड। इनसाइड अगर हम लोग यहाँ से ऐसे बना रहे हैं तो आप देखेंगे ऐसे, तो ऐसे कट करेंगे तो आधा अंदर हो जाएगा आधा बाहर, ऐसे देखिए, आधा इनसाइड आधा आउटसाइड हुआ, तो इनसाइड क्यू इनसाइड जो है वो Q/2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे, तो ये हुआ फ्लक्स थ्रू द क्यूब, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये है आंसर। तो जो क्यूब है, क्यूब के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्यूब का बॉडी सेंटर पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास पे, या इनसाइड रहे, या फेस सेंटर पे रहेगा, तो फेस सेंटर पे इनसाइड, अंदर में आधा अंदर गया आधा बाहर चला गया, तो हमें तो चाहिए इनसाइड ये। और ऐसा कोई भी फिगर है, इस टाइप से फिगर है जैसे आपका ऐसे रहे, कोई भी इस टाइप का फिगर हो, मान लीजिए जैसे ये क्यूब ही है, क्यूब में अगर हमें सरफेस पे रख रहे हैं, कोई भी फेस सेंटर ऐसे ऐसे रख रहा हूं मैं, ये फेस पे रख रहा हूं मैं चार्ज, ऐसे क्यू चार्ज, कोई भी इस टाइप का हो ज्योमेट्री, मान लीजिए ऐसे मैंने कर लिया, सिलेंड्रिकल सरफेस है ऐसे, और चार्ज मैंने यहां रखा, और ये है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है चार्ज एट द सरफेस, सरफेस पे रखा मैंने। कोई भी इस टाइप का कोई भी ज्योमेट्री हो, हेमिस्फेरिकल सरफेस हो, और चार्ज मैंने यहां पे रखा है, ये ऐसे इस टाइप का, तो ऐसे कोई भी शेप हो, इस टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट हो, और वो आप इनसाइड देखेंगे, इनसाइड, इनके लिए तीनों क्वेश्चन हो चाहे ऐसा और भी क्वेश्चन हो, तो चार्ज जो हुआ वो इनसाइड, इनसाइड जो क्लोज सरफेस है वो आधा, सिर्फ आधा आएगा Q/2, और आधा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सरफेस में फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, या आप लिखेंगे तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कर लीजिए, हो गया आंसर। देखिए, सो क्यूब है, क्यूब के आपके कॉर्नर पे, क्यूब के फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे। नेक्स्ट 10 11।
सो ऐसे लिखा होता है कि एक क्यूब है, ऐसे क्यूब हो, और क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है एक चार्ज जो रखा हुआ है, ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। चार्ज जो है वो प्लस क्यू एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, तो चार्ज प्लस क्यू, ये भी हर एग्जाम में आया हुआ, चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज है, ठीक है। तो अब सॉलिड स्टेट, पूरा सॉलिड स्टेट में आपको जाना पड़ेगा, और सॉलिड स्टेट में हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टार्टिंग है, फर्स्ट लेक्चर है यूनिट सेल में ही मैंने डिस्कस किया था कि आपका ये क्यूब है, और क्यूब के अगर कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे एक बॉल रख देंगे, ठीक है, कॉर्नर पे एक बॉल रखेंगे, जैसे ये आपका रूम है, आप अपने स्टडी रूम को फील करिए, स्टडी रूम को फिल करेंगे, अगर आपके कॉर्नर, अगर कॉर्नर स्टडी रूम का जो कॉर्नर है उसको ड्रिल करना है, होल्ड करना है, और होल्ड करके वहाँ बॉल रख देंगे, वहाँ पूरा सिमेट्रिकली एकदम स्टेबल बॉल रखना है, ठीक है। तो वो उसका कितना पार्ट आपके रूम में आएगा, ठीक है, तो आपके रूम में उसका 1/8 पार्ट आएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो एक पॉइंट चार्ज है, इसका इनसाइड अगर कॉर्नर पे रख रहे हैं तो कॉर्नर पे रखने पे अंदर में, क्यूब के अंदर में जो आएगा चार्ज 1/8 आता है, क्योंकि मान लीजिए ये कॉर्नर है, यहाँ पे आप एक फुटबॉल रखेंगे तो रूम में जो आएगा सिर्फ 1/8 पार्ट आएगा, 1/8 3D आप बनाएंगे। मैंने आपको बताया था जैसे आपका कोई रूम में आप स्टडी कर रहे हैं, उस रूम का आप एक अपना ऊपर वाला कॉर्नर देखिए, तो आप फील करिए कि वो कॉर्नर कितने लोगों से बना हुआ है, वो कितने लोग के रूम में वो कॉर्नर जाएगा आपका। तो जैसे ये है आपका, ये रूम हुआ आपका, और यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले कॉर्नर, मान लीजिए ये रूम है, आप ऊपर वाले कॉर्नर को देखेंगे ये, और जैसे ही इसमें होल करेंगे, ड्रिल करेंगे, तो ये होल जो होगा वो 8 रूम में चला जाएगा, 8 रूम में चला जाएगा। कैसे? तो इस आपके बगल में भी एक यहाँ पे रूम रहा होगा, एक इसके बगल में फ्लैट होगा तो यहाँ पे रूम होगा, इसके बगल में एक रूम होगा, और यहाँ पे 4 रूम, क्योंकि आपका रूम जो है, आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वो 3 रूम से घिरा हुआ है, एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है, 3 रूम से ऐसे घिरा हुआ है। तो जैसे कोने पे ड्रिल करेंगे तो वो होल तीनों रूम में चला जाएगा। और 4 रूम ये हो गए एक फ्लोर पे, एक रूम जिसमें आप पढ़ रहे हैं, और 3 अगल बगल में ऐसे रूम, और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी आपका, आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो आपका ये टॉप कॉर्नर है, तो ऊपर वाले रूम का क्या हुआ, आप बॉटम कॉर्नर हो गया। तो जब भी आप यहाँ ड्रिल करेंगे, ये कॉर्नर पे ड्रिल करेंगे, ड्रिल करते ही वो जो होल होगा, ड्रिल होगा, वो सिर्फ आप ही के रूम में नहीं जाएगा, वो ड्रिल 8 रूम में चला जाएगा, 8 रूम में, क्योंकि जैसे यहाँ ड्रिल करेंगे, यहाँ होल को ऐसे काटेंगे, तो ये बगल वाले रूम में भी ड्रिल आ जाएगा, इसके रूम में भी जस्ट होल दिखेगा, बगल वाले रूम में भी होल दिखेगा, और 4 रूम इसके आपके फ्लोर के ऊपर है उसमें भी दिखेगा, आपको टॉप दिखेगा तो उन लोग को बॉटम दिखेगा। तो अगर उस कॉर्नर पे ड्रिल करके एक फुटबॉल रखेंगे तो एक फुटबॉल जो हो 8 रूम में दिखेगा, और आपके रूम में जो आएगा, आपके रूम में जो इनसाइड, ये आप इनसाइड आएगा वो 1/8, ठीक है। तो आप जानते हैं गॉस ने बताया था फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े हुए हैं कि अगर कॉर्नर पे रख रहे हैं, कॉर्नर पे रखेंगे तो इनसाइड जो हुआ वो 1/8, ये तो चार्ज इनसाइड, क्यूब के अंदर जो चार्ज आएगा वो है आपका Q/8, ऐसे। तो ये कॉर्नर पे रखा हुआ है इसलिए 1/8 आएगा, तो इस तरह आपका हो गया Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे। तो ये है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स है, ये भी पेपर में पूछा हुआ है। क्यूब से बहुत क्वेश्चन आता है मेडिकल में, क्यूब से बॉडी सेंटर पे रखना है, फेस सेंटर पे रखना है, कॉर्नर पे रखना है, ऐसे। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो हो गया वो Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। एक एग्जाम में ऐसे ही मेडिकल में पूछा हुआ था कि ऐसा कर दीजिए कि ये कॉर्नर पे रखिए, बट इस कॉर्नर पे जो चार्ज रखिएगा उसका नाम कर दीजिए 8 क्यूब, 8 क्यूब, 8 क्यूब, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे। तो चार्ज 8 क्यूब लिखा हुआ था, चार्ज 8 क्यूब, मैं स्कैन कर दूंगा, क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, देखिएगा चार्ज 8 क्यूब ऐसे लिखा हुआ था, प्रेजेंट एट वन कॉर्नर ऑफ क्यूब, आंसर हो जाएगा क्यू इनसाइड, तो इनसाइड हो गया 8 क्यूब, एक कॉर्नर पे है 8 क्यूब और डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया 8 क्यूब डिवाइड बाय 8, ये है Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह आंसर था, ऐसा।
तो क्यूब के लिए भी और है, आईटी एडवांस में भी क्यूब पूछा हुआ है, आईटी मेन में भी क्यूब का क्वेश्चन है। तो 11.12 कॉर्नर हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया। 12 में ऐसे बताएंगे आप। ये मैंने सेंटर ऑफ मास पे रखा है, ये जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी सेंटर है, और बॉडी सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो चार्ज एट सेंटर ऑफ मास प्लस क्यू एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, तो क्यूब के बॉडी सेंटर पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब है तो फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो क्यूब के थ्रू फ्लक्स, वो आंसर हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जानते हैं, ठीक है ऐसे। और अगर मैंने मान लीजिए इसमें एक सरफेस ऐसे दे दिया, नेक्स्ट पॉइंट, वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है आपका, प्लस क्यू एट बॉडी सेंटर, सो चार्ज जो है प्लस क्यू एट बॉडी सेंटर, सो चार्ज जो है वो प्लस क्यू एट बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब के बॉडी सेंटर पे चार्ज बैठा हुआ वहां पे। तो हमें चाहिए फ्लक्स थ्रू क्यूब। देखिए अगर ये पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब के थ्रू फ्लक्स चाहिए, तो क्यूब के थ्रू तो ये तो जानते हैं आप, वो हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जानते हैं आप, ठीक है। बट एग्जाम में आता है कि मुझे इस जो सरफेस है ये ए बी सी डी ऐसे, ये ए और बी और सी और डी, ये मुझे इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स थ्रू सरफेस ए बी सी डी, ये पूछा गया था कि मुझे फ्लक्स थ्रू अ वन फेस ऑफ क्यूब, तो इसके थ्रू मुझे फ्लक्स चाहिए ऐसे, फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब ऐसे, फ्लक्स जो चाहिए ए बी सी डी, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस ऑफ क्यूब, वन फेस ऑफ क्यूब, क्यूब के एक फेस से फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स हुआ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए यहां से टोटल फ्लक्स निकलता है, आप जानते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स पड़े हुए हैं कि ये टोटल फ्लक्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इमिट करता है, ऐसे फ्लक्स जो है वो इमिट करता है पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ये और टोटल फ्लक्स ये है, ठीक है। तो अगर इसमें से टोटल फ्लक्स निकलेगा ऐसे, तो क्यूब के कितने सरफेस हैं, कितने फेस हैं, 6 फेस है, ठीक है। तो 6 फेस के थ्रू, ठीक है, फ्लक्स थ्रू 6 फेस, देखिए आप बोलेंगे फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू 6 फेस, ये 6 फेसेस के थ्रू फ्लक्स जो आ रहा है वो है 5 है, और फ्लक्स थ्रू वन फेस, अगर एक फेस से फ्लक्स आएगा तो वो हो गया 5/6 ऐसे, 5/6। तो अगर आपको चाहिए था फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी ऐसे, सिर्फ एक सरफेस से, तो ए बी सी डी तो ये हो गया 5/6, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये है आंसर, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये आया हुआ है और इसको ऐसे पूछा हुआ है, इस तरह से भी आंसर तो यही हो गया, बट मैंने देखा था एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ 4πQ और डिवाइड बाई 6 और बगल में 4π एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा हुआ था। देखने दीजिए है तो वही चीजें ऐसे, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वही है बॉडी सेंटर,
तो मुझे इसके थ्रू फ्लक्स चाहिए। ये डायमेंशन क्यूब है, जानते हैं ए, और ये डायमेंशन ए है, और यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस जो होगा वो a/2, यहां से डिस्टेंस हो गया a/2, a/2 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर से यहां का डिस्टेंस a/2, ठीक है। तो फ्लक्स फ्लक्स थ्रू ABCD, ठीक है, फ्लक्स थ्रू ABCD, ABCD ऐसा। तो ये है आपका Q बाई 6ε0 ऐसा। इसको आप इस तरह से रिलेट करिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप, क्योंकि आता है क्वेश्चन, ऐसे कर लीजिए कि एक चार्ज है प्लस क्यू है और एक सरफेस है, ये सरफेस, ठीक है। इस सरफेस का डायमेंशन है मान लीजिए ए, और इसका डायमेंशन भी सब ए है, और यहां से रखा हुआ है ये रखा हुआ है यहां से a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे। देखिए वही चीज है, ये ए है, ये भी ए है, और रखा हुआ है चार्ज a/2 डिस्टेंस से। तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स चाहिए। एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है कि इसके थ्रू फ्लक्स, इस सरफेस के थ्रू ABCD, वो हो जाएगा Q/6ε0 ऐसा। और यहाँ चार्ज है तो ये फ्लक्स ऐसे निकलेगा, यहाँ से फ्लक्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स को है इमिट करता है, तो ये फ्लक्स ऐसे निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स इमिट करता है ऐसे, ऐसे हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हो। यह है डायमेंशन ए, और यह है डायमेंशन ए, एक चार्ज है यहां से रखा हुआ है, ये चार्ज है प्लस क्यू, और ये डायमेंशन है a/2 ऐसा, a/2, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज से इमिट करेगा, यहां से तो फ्लक्स निकलता है, ठीक है, यहां से बहुत सारे फ्लक्स ऐसे निकलेगा। ये सरफेस है ABCD, तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD इज इक्वल टू Q/6ε0, ये हो गई। नेक्स्ट, कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देता है इस टाइप का, देखिए तो आया हुआ IT मेन का क्वेश्चन जैसे है 6, ऐसे लिखा हुआ, यह है क्यूब, ये क्यूब है ऐसा, ये क्यूब हुआ, क्यूब है जिसका साइड ए है, यह सरफेस ABCD, देखिए सरफेस ABCD, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ सेंटर ऑफ मास पे, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ सेंटर ऑफ मास पे, एक चार्ज यहाँ है अब प्लस क्यू, सेंटर ऑफ मास या बॉडी सेंटर पे रखा हुआ, और एक चार्ज यहाँ भी रखा हुआ, एक चार्ज यहाँ भी रखा हुआ ऐसा, प्लस क्यू, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे, a/2 पे, a/2 पे, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे a/2 पे एक चार्ज रखा हुआ, ठीक है। और यहाँ से भी ये बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर में ये भी a/2 ऐसा, एक चार्ज बाहर है और एक चार्ज अंदर है, ठीक है। अब मुझे चाहिए, अगर ये पूछा जाता इस क्वेश्चन में, अगर पूछा जाता कि फ्लक्स थ्रू क्यूब, ऐसे फ्लक्स थ्रू क्यूब, तब तो वो इनसाइड, आप जानते हैं कि ये इनसाइड हुआ और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड तो सिर्फ क्यू है, Q/ε0 ऐसे, ये तो ठीक है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझे चाहिए था फ्लक्स थ्रू, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था फ्लक्स थ्रू ABCD, ध्यान से देख लीजिए,
ABCD के थ्रू फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू ABCD, आंसर हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा, जीरो, चेक कर लीजिए, जीरो हो गया। अभी मैंने इसीलिए ये सब समझाया क्वेश्चन कि ये देखिए आपका ये आंसर जीरो हो गया, आंसर जीरो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, अगर आप ये सरफेस ABCD ले रहे हैं, ABCD ऐसे सरफेस ले रहे हैं, ऐसे ABCD, तो यहाँ एक जो चार्ज प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, ऐसे अपना फ्लक्स इमिट करेगा, ऐसे अपना फ्लक्स ऐसे इमिट करेगा इस सरफेस से। एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे एक चार्ज इधर भी है, इधर भी सेम डिस्टेंस पे चार्ज है प्लस क्यू, वो अपना फ्लक्स ऐसे इमिट करेगा, ऐसे। ओवरऑल फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। ये मैंने सिखाया तो कि अगर सिंपल प्लेट रहे और ए बाई टू पे रहे, ए और ए रहे, तो फ्लक्स यही होता है। तो क्यूब के थ्रू चाहिए तब तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट ABCD सरफेस से जीरो हो जाएगा। और मैं ऐसे पूछूं आपसे, क्यूब है, ये ए है, डायमेंशन ए है, क्यूब, और मैंने सरफेस ऐसे कर दिया ABCD और E और F कर दिया ऐसे। एक चार्ज मैंने रखा यहाँ पे, एक चार्ज जो है वो है प्लस क्यू चार्ज, एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे रखा, ठीक है, ऐसे। और एक चार्ज एग्जैक्टली ये यहाँ से डिस्टेंस जानते हैं, ये बॉडी सेंटर, सेंटर ऑफ मास है, तो A/2 पे, और एक चार्ज मैंने यहाँ भी रखा, ये है प्लस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस है A/2, यहाँ से ऐसे इस तरह रखा, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो जो पूछूंगा वो बताते जाइएगा, ठीक है। फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू फ्लक्स जो हो गया, क्यूब के थ्रू फ्लक्स हो गया वो सिर्फ क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फ्लक्स थ्रू सिर्फ सरफेस है BCEF, B और C और EF, BCEF ये सरफेस BCEF, तो अभी मैंने वहां दिखाया आपको, वो उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो होगा जीरो। और अगर मैं ये आपसे पूछूं, ऐसे पूछूं कि फ्लक्स थ्रू ABCD ऐसे, ये IT मेन का क्वेश्चन था कि ABCD के थ्रू, ये फ्रंट वाले के थ्रू, तो यहां इस सरफेस पे तो इक्वल एंड अपोजिट रेड कलर और ग्रीन कलर इक्वल अपोजिट कैंसिल कर रहा है, बट ये जो फ्रंट सरफेस हुआ इस पे, तो ये तो हो गया 1/6 क्यूब का, जो 1/6, क्योंकि इस सरफेस पे तो इसका तो कोई रोल है नहीं, ये तो जो सामने रहेगा उसी को इक्वल अपोजिट में कट करेगा। तो इस सरफेस के लिए ABCD के लिए तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, 1/6 जो हुआ ये हो गया। तो इतना क्वेश्चन मैं स्कैन करता हूँ, फिर अभी IT एडवांस का भी है, क्यूब में IT एडवांस का भी क्वेश्चन पढ़ना आपको।